भारत जल्द ही विकसित देशों की सूची में शामिल होने वाला है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी बहुत मेहनती हैं। वो दिन रात देश की जनता के लिए काम करते हैं, खुद सिंपल कपड़े पहनते हैं, लेकिन देश की जनता को इतना अमीर कर चुके हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में घूम रहा है। देश में अमीर गरीब की कोई खाई नहीं बनाई जा रही है। भारत में सभी लोग अमीर हैं, यहाँ कोई गरीब नहीं है। नरेंद्र मोदी तो बेवजह उद्योगपतियों के जिगरी दोस्त के नाम से जाने जाते हैं। असल में तो उद्योगपतियों के लिए नहीं, बल्कि देश की जनता के लिए 18-18 घंटे वो काम कर रहे हैं। इसलिए ही तो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश में नरेंद्र मोदी का अमृतकाल चल रहा है। हमारा देश विकसित भी होने वाला है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाला बनने वाला है, क्योंकि नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। इसलिए ही ये सब हो रहा है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों लोग लगातार ट्विटर पर एलन मस्क के एआई चैटबॉट ग्रोक से डंकापति को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, देश की जीडीपी को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर भारत से उन 10% अमीर लोगों को निकाल लिया जाए तो क्या हमारी जो देश की पर कैपिटल जीडीपी है वो अफ्रीकन कंट्री जैसी हो जाएगी। इस सवाल का ग्रोक ने ऐसा जवाब भी दिया है जिसे देखने के बाद आप लोगों को भी समझ आ जाएगा कि अगर देश में से उन 10% अमीर लोगों को हटा दिया जाए तो देश की हालात कितने बुरे स्तर पर पहुंच चुकी है। लेकिन फिर भी नए भारत में नरेंद्र मोदी का अमृतकाल चल रहा है। दरअसल ग्रोक से लगातार बीजेपी को लेकर, बीजेपी के कामों को लेकर सवाल किए जा रहे हैं, और इन सवालों में से एक ट्विटर यूजर ने ग्रोक से पूछ लिया कि अगर हम जीडीपी कैलकुलेशन में से 10% रिच लोगों को निकाल दें तो क्या भारत की जीडीपी पर कैपिटल अफ्रीकन कंट्री के बराबर होगी, हाँ या ना। इस सवाल को सुनते ही सबको लग रहा होगा कि कहां अफ्रीका, कहां नरेंद्र मोदी का नया भारत। हमारे देश तो विकसित होने वाला है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाला है। हम ऐसे कैसे हो सकते हैं कि अफ्रीकन देशों के बराबर आकर खड़े हो जाए। देश से अमीर लोगों को हटा दिया जाए तो भारत अफ्रीकी देशों के बराबर आकर खड़ा हो जाए। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। अगर देश से अमीर लोगों को निकाल लिया जाए तो भारत के लोग अफ्रीका के देशों के लोगों के जितने गरीब हो जाएंगे, और इस बात का खुलासा ग्रोक कर रहा है। ग्रोक ने सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि हाँ, अगर भारत के सबसे अमीर 10% लोगों को निकाल लिया जाए या उन्हें छोड़ दिया जाए तो भारत की प्रति व्यक्ति आय घटकर $1128 रह जाती है, जो कि अफ्रीकी देश सेनेगल और कैमरून के समान है। अफ्रीकी देश सेनेगल की प्रति व्यक्ति आय $1090 है, जबकि कैमरून की प्रति व्यक्ति आय $1150 प्रति व्यक्ति डॉलर है। और भारत की बात करें तो 10% लोगों को, अमीर लोग जो हैं, उनको निकालकर भारत की प्रति व्यक्ति आय $1128 रह जाएगी। भारत के अमृतकाल में भारत के लोगों की हालत अफ्रीकी देशों जैसी हो गई है। ग्रोक आगे कहता है कि ये जो आंकड़ा है ये भारत की हाई इनकम इनइक्वालिटी को दर्शाता है, जहां पर टॉप 10% लोगों के पास नेशनल इनकम का 57% हिस्सा है, और इस 10% लोगों की वजह से ही ये आंकड़ा $2613 हो जाता है। बताओ, देश के लोगों की जो इतनी आय दिखाई जा रही है वो सिर्फ इन 10% लोगों की वजह से है, वरना हकीकत तो ये है कि हम अफ्रीकी देशों के बराबर आके खड़े हो गए हैं। ग्रोक के इस खुलासे से पहले हाल ही में जारी ब्लूम वेंचर्स की इंडस वैली एनुअल रिपोर्ट 2025 के एक अध्ययन में बताया गया है कि भारत के 90% लोगों के पास अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने से ज्यादा पैसे नहीं है। मतलब देश की 90% जनता सिर्फ रोटी का खर्चा ही निकाल पा रही है, सिर्फ रोटी खा पा रही है। रोटी के अलावा उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो कुछ और खरीद सके, अपनी कुछ और जरूरत को पूरा कर सके, क्योंकि उसके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो बुनियादी जरूरतों के अलावा कोई और जरूरत पूरा कर ले। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि 90% लोगों के पास जरूरत से ज्यादा कपड़े खरीदने या बाकी किसी सर्विस का फायदा उठाने की शक्ति नहीं है। लेकिन इन 90% लोगों के अलावा 10% जो लोग हैं, 10% आबादी जो है, जो लगभग 13-14 करोड़ देश की आबादी है, इस आबादी के पास अपनी इकोनॉमिक अचीवमेंट्स और खर्चों के लिए बहुत सारे पैसे हैं। एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, और ये संख्या लगातार बनी हुई है। भारत में 140 करोड़ के करीब लोग रहते हैं, लेकिन 100 करोड़ के करीब से ज्यादा लोगों के पास पैसे नहीं हैं कि वो जरूरत से ज्यादा कोई चीज खरीद लें। लेकिन देश के जो 10% लोग हैं वो राज कर रहे हैं, और यही वो 10% लोग हैं जिन्हें भारत की जीडीपी से प्रति व्यक्ति आय से हटा दिया जाए तो हमारी हालत अफ्रीकी देशों जैसी हो जाएगी। लेकिन बीजेपी वालों को हिंदू मुसलमान करने से फुर्सत नहीं मिल रही है।
नफरत फैलाने से फुर्सत नहीं मिल रही है और देश की जनता के ऊपर महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी की मार पड़ती ही जा रही है। खैर दोस्तों, जिस तरह से ग्रोक ने ये जवाब दिया है कि अगर 10% लोग निकाल लिए जाएं तो जो भारत है वो अफ्रीका जैसे देश जो हैं उनकी लोगों जैसी हो जाएगी उसकी हालत। जो भारत के लोग हैं उनकी हालत अफ्रीकी देशों के जो लोग हैं उनके जैसी हो गई है। इतने बड़े खुलासे पे आप लोगों को क्या कहना है? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।